हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम मिसाइल लॉन्चर, अमेरिकी ATACMS मिसाइल प्रणाली, ईंधन टैंक, गोला बारूद डिपो और कई मिसाइल भंडारण सुविधाएं, यहां तक कि P-8 विमान हैंगर, ये सब कुछ ईरान के हमलों में तबाह हो गया है। दोस्तों, अमेरिका के हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने एक साथ 5 देशों पर अटैक किया है: बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, ओमान। और इन हमलों में अमेरिका के अलग अलग बेसिस को निशाना बनाया गया है, अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल दागी गई है। इसमें अमेरिका के बिलियन डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि उसने अमेरिका की मिसाइल प्रणालियों को तबाह कर दिया है, भीषण हमला किया है, उसमें अमेरिका के कई सिस्टम भी हैं जो नेस्त नाबूद करने की बात ईरान की ओर से कही जा रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, ईरान की सरकारी एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिन्हें हम IRGC कहते हैं, उन्होंने दावा किया है कि कुवैत पर ईरान ने जो जवाबी हमला किया है उसमें अमेरिका का हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसे HIMARS कहा जाता है, उन लॉन्चर्स को ईरान ने निशाना बनाया है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अमेरिका की एक बहुत ही आधुनिक व्हील्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है और इसका जो पूरा नाम है वो है M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। अब इसे हम हिमरास भी कहते हैं, जो कि अत्यधिक गतिशील रॉकेट और मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली है। इन्हें आमतौर पर अमेरिका की सेना के ट्रकों पर लगाया जाता है, यानी कि एक ट्रक पर लगा मिसाइल सिस्टम होता है। ट्रक पर इसको सेट किया जाता है जहां से मिसाइलें दागी जाती हैं, जिससे वो फायरिंग के बाद तेजी से इलाके को बदलती हैं और जवाबी हमले से बचाती भी हैं और हमला करती भी हैं। फार्स न्यूज ने यह बताया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बलों ने टारगेट करके जो अपना ऑपरेशन जारी किया है उसमें IRGC ने कुवैत में अमेरिका की जमीन से जमीन पर मार गिराने वाली मिसाइल प्लेटफॉर्म जो ये होती है हिमार्स, उसको एक सटीक ड्रोन ऑपरेशन में निशाना बनाया है। यानी कि इतना बड़ा मिसाइल सिस्टम, उस पर जो अटैक ईरान की ओर से किया गया है वो एक ड्रोन से किया गया है। आगे दावा किया गया है कि लॉन्चर और उनके साथ गोला बारूद भंडारण सुविधाएं भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। यानी कि जो इसका लॉन्चर था, जो गोला बारूद था जिससे मिसाइलें भर के दागी जाती थी, वो सब कुछ उसमें नष्ट हो गया है। यही नहीं, ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सेना ने कुवैत में अमेरिकी ATACMS मिसाइल प्रणालियों को भी निशाना बनाकर 3 मिसाइलों से अचानक सरप्राइज अटैक किया है। ईरान का कहना है कि जिन ATACMS मिसाइल प्रणालियों को निशाना बनाया गया है उसका इस्तेमाल दक्षिणी ईरान पर हुए हमले में किया गया था। यानी कि दक्षिणी ईरान पर अमेरिका ने जो हमला किया था वो इसी ATACMS प्रणाली से ही किया था, जिसका फुल फॉर्म है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये अमेरिका की सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। इसे अटैक एम्स यानी कि ये भी कहा जाता है। ये क्या करती है? ये लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली एक रणनीतिक हथियार प्रणाली है, जो कि मुख्य तौर पर दुश्मन के पीछे के इलाकों को यानी कि रियर एरिया में लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। यानी कि जहां से अटैक हो रहा है उसके पीछे जहां पर पूरी चीजें हैं वहां पर ये अटैक करने के लिए इसको बनाया गया है, क्योंकि ये काफी दूर तक भी जा सकती है। और इसकी कीमत बताया जाता है कि लगभग $1.5 मिलियन होती है। अल मायदीन के अकॉर्डिंग ईरान द्वारा कुवैत में किए गए सरप्राइज हमले में अमेरिकी सेना के जवान भी हताहत हुए हैं, कहा जा रहा है हलाक भी हुए, मारे भी गए हैं। अलग से कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि एक अज्ञात ड्रोन ने शुवैक पोर्ट के पास कुवैत ऑयल कंपनी के एक अपतटीय प्लेटफॉर्म पर हमला किया है, जिससे भौतिक क्षति हुई है, कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये भी कहा कि कई मिसाइलें इराक के पास उत्तरी सीमा में 3 ठिकानों पर भी जाकर गिरी हैं। यानी कि सोचिए, ईरान ने इतना ताकतवर हमला किया अमेरिका पर कि ईरान की ओर से जो मिसाइलें दागी गई वो एक साथ कई जगहों पर दगी और इराक तक पहुंची और इराक तक में धमाके हुए हैं। कहां अब किन किन बेसों पर हमले की जानकारी अब तक आई है वो भी दिखा देते हैं। तो अमेरिका द्वारा जो हमले ईरान पर किए गए उसके जवाब में ईरान ने खाड़ी में अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी, एक न्यू वेव शुरू कर दी है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो ईरान और क्षेत्रीय रिपोर्टों से मिली है। जॉर्डन में मुफ्फक सॉल्टी एयरबेस जो है वहां पर 6 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया है। बहरीन में ईरान ने अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया, जिसके बाद सायरन बजे हैं, धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। फुटेज में कथित तौर पर सीधा हमला दिखाया गया है, हालांकि इसकी कोई स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। फार्स न्यूज के अकॉर्डिंग IRGC का दावा है कि अभियान के पहले चरण में जॉर्डन के प्रिंस हसन वायुसेना अड्डे पर ईंधन टैंक, गोला बारूद डिपो और कई मिसाइल भंडारण सुविधाएं नष्ट हो गई हैं। IRGC का यह भी दावा है कि दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा वायु
सेना अड्डे यानी कि एयरबेस पर भी हमला किया गया है और इसमें बहुत कुछ तबाह हुआ है। इसमें हेलीकॉप्टर रखरखाव सुविधाएं तबाह हुई हैं, एक P-8 विमान हैंगर और अमेरिकी सेना के ड्रोन बेड़े का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, ये दावा किया जा रहा है। P-8 विमान हैंगर जो है वो P-8 जो फाइटर जेट्स होते हैं उसके मैरीटाइम पेट्रोल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और ISR मिशन की मेंटेनेंस, रिपेयर, स्टोरेज और ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए बनाई गई है। ये नेवल सपोर्ट एक्टिविटी जो कि बहरीन में सबसे बड़ा इनका 5वें बेड़े का मुख्यालय वहां पर और 5th फ्लीट के सपोर्ट में बहुत ही जरूरी है, जो कि पर्शियन गल्फ, रेड सी और आसपास के इलाकों में ऑपरेशंस चलाती है। इसकी कीमत बताई जाती है कि लगभग $77.5 मिलियन के आसपास होती है। IRGC का कहना है कि उसने जो जवाबी कार्रवाई करी है उसमें ये P-8 जो विमान हैंगर था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। कई सारी सैटेलाइट इमेजेस भी आ रही हैं जो कि बीते दिनों की भी है। ताज़ा हम लोग की सैटेलाइट्स इमेजेस इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं आ सकती, लेकिन बीते दिनों जो हमले किए गए थे उसकी जारी की जा रही हैं। ईरान से जो मिसाइलें हैं वो लगातार दागी जा रही हैं। बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, जहां जहां पर भी अमेरिका के बेसिस हैं वहां पर अटैक हो रहा है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के अड्डे पर सीधा हमला हुआ है और नौसेना के 5वें बेड़े के अड्डे के फुटेज भी आ रहे हैं। बयान के अकॉर्डिंग IRGC ने जमीनी ऑपरेशन भी किया है। IRGC की जमीनी सेना ने अड्डे पर स्थित 2 हिमर्स लॉन्चरों, मिसाइल भंडारण गोदामों को जलाकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, यानी कि ताबड़तोड़ जो हमले हैं ईरान की ओर से वो किए जा रहे हैं। अमेरिका ने एक साथ कई वेव में मिसाइल स्ट्राइक ईरान के ऊपर करी, 140 से ज़्यादा ठिकानों पर करी और एक हफ्ते में उसने बताया कि 3 जो ऑपरेशन उसने ईरान के खिलाफ चलाए उसमें 300 ठिकानों पर अटैक किया है। लेकिन इनका जो जवाब है वो भी ईरान की ओर से दिया जा रहा है। अमेरिका का हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम हो, रॉकेट सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर हो, मिसाइल लॉन्चर पैड हो, अमेरिकी ATCMS मिसाइल प्रणाली हो, ईंधन टैंक हो, गोला बारूद डिपो हो, कई मिसाइल भंडारण हो या फिर P-8 विमान हैंगर हो, ये सब कुछ, इन सबको निशाना बनाया गया और ये सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। नमस्ते।